अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मुल्क में लगने वाले बिजली के नए मंसूबों से मुतालिक खबरें लेकर हाजिर खिदमत हुआ है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एक बड़ा प्रोजेक्ट जो 1263 मेगावाट का है, उसके ऊपर 80% काम मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह अगली गर्मियाँ जो आएंगी यानी कि मई जून जुलाई नेक्स्ट ईयर तब तक ये मुकम्मल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि RLNG यानी कि सुई गैस बेस होगा, जो हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया से, कतर से और दीगर ममालिक से। इसको आम तौर पर हम सुई गैस कहते हैं। इस प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा था हेड द्रीमू के पास। गुज़िश्ता हुकूमत का प्रोजेक्ट था, लेकिन जल्दबाजी में वो जो इस प्रोजेक्ट को गैस देनी थी, गैस कौन देगा, किन नरखों पे देगा, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, वो तय ही नहीं की और उससे पहले प्लांट लगा दिया गया। अब मौजूदा हुकूमत ने उसके मामला तय कर दिए हैं। उसके लिए तकरीबन 93 किलोमीटर की एक लंबी गैस की पाइपलाइन बिछनी थी जो बिछा दी गई है। उसके साथ साथ 48 किलोमीटर की बिजली की ट्रांसमिशन लाइन भी बिछनी थी, उस पर भी काम मुकम्मल हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जो है, इसके अंदर सीमन कंपनी की नई जदीद टरबाइन लगेंगी और उसके साथ साथ हीट रिकवरी का सिस्टम भी होगा, जिसकी वजह से अब इसकी जो फी यूनिट लागत है, जैसे जो बिजली पैदा होगी, वो 8 रुपये 95 पैसे होगी। समझ लें 9 रुपये फी यूनिट ये बिजली पैदा करेगा। इसके अलावा जो प्लांट्स अभी चल रहे हैं, इस तरह के 3 प्लांट्स पंजाब में चल रहे हैं। एक हवेली बहादुर शाह, दूसरा मल्लो की और तीसरा बिखी। इन तीनों प्लांट्स में जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो कुछ 14 से 16 रुपये यूनिट आ रही है। ये प्लांट सस्ता क्यों होगा? उसकी वजह यह है कि इसकी जो कीमत हमें अदा करनी होगी वो डॉलर्स में नहीं अदा करनी होगी, जो कि पिछली तमाम हुकूमतें ज़्यादती कर गई। अब इस प्लांट की बिजली कीमत हमें रुपयों में अदा करनी पड़ेगी। इस वजह से भी ये प्लांट जो है ये निस्बतन सस्ता होगा। अब याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान औसतन हमें जो सारिफीन को 1 यूनिट चार्ज करती है वो 12 से 13 रुपये का होता है, जबकि हुकूमत को यूनिट जो पड़ रहा है वो 17 रुपये का पड़ता है। और दरमियान का जो 4 रुपये 5 रुपये का जो फ़र्क है वो हुकूमत खुद बर्दाश्त करती है, वो नुकसान जो है, और वो नुकसान कल को बढ़ते बढ़ते सर्कुलर डेट बन जाता है। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से कोई ख़ास सर्कुलर डेट नहीं बनेगा, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी 1 यूनिट 12 रुपये का सेल कर रही है। ये 9 रुपये का है, 3 रुपये का, इससे फ़ायदा होगा। लेकिन इससे होने वाला फ़ायदा आवाम को फ़िलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट्स की वजह से जो 2000 अरब रुपये से ज़ायद के नुकसान हमें हो चुके हैं, उनकी भरपाई भी करना अभी बाकी है। अब हम आते हैं आज की दूसरी अच्छी खबर की तरफ। तो वो ये आई है कि पंजाब के अंदर सरकारी इदारों को सोलराइज करने का प्रोसेस शुरू किया गया था कुछ अर्सा कबल। गुज़िश्ता हुकूमत में ही शुरू हो चुका था ये, यानी कि पंजाब के तमाम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इमारात जो हैं सरकारी, उनको सोलर पर शिफ्ट किया जाएगा ताकि बिजली का बिल पंजाब हुकूमत का कम हो सके। तो उस सिलसिले में एक अच्छी डेवलपमेंट सामने ये आई है कि पंजाब के अंदर 7000 से ज़ायद स्कूल्स जो हैं उनको सोलर पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये खबर मेरे तमाम उन नाज़रीन के लिए है जो ये कहते हैं कि आप वो बताया करें हुआ क्या है। हम हर खुशखबरी में 2 कम से कम खुशखबरियाँ ऐसी ज़रूर बताते हैं जो हो चुकी होती हैं, और एक वो जो प्लानिंग स्टेज पर होती है, जो इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो जो त्रीमू वाला पावर प्लांट है वो 80% बन चुका है जनाब। 7000 पंजाब के स्कूल जो हैं वो सोलर पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब में एक DHQ यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी, वो भी सोलर पर शिफ्ट हो चुका है। अब इसके अलावा हुकूमत का प्लान क्या है? अगले साल के अंदर पंजाब के 10,861 स्कूल्स और 3,224 BHUs यानी बेसिक हेल्थ यूनिट्स, जो देही मराकज़ सेहत होते हैं, उन तमाम को सोलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो बिजली का बिल हुकूमत पंजाब को अदा नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा उनके अंदर इंटरप्शन नहीं होगी। बिजली चली, क्योंकि नॉर्मली ये तमाम चीज़ें दिन के टाइम पे चलती हैं, और पाकिस्तान के अंदर एवरेज 365 में से 300 दिन सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर मौजूद होती है। तो ये तमाम के तमाम अपने डे वर्किंग आवर्स में मुकम्मल तौर पर सोलर पर चल सकेंगे। उसके अलावा हुकूमत पंजाब जो है वो अपने 210 जो बड़े और छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, बड़े बड़े अस्पताल भी हैं, फिर DHQs हैं, THQs हैं, इन तमाम को भी सोलर पर शिफ्ट करने जा रही है। उससे हुकूमत को सालाना 3 अरब रुपए की बचत होगी, और ये तकरीबन 75 मेगावाट के सोलर पैनल पूरे पंजाब में इन तमाम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जैसे मी हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, नश्तर हॉस्पिटल है, इसी के साथ साथ
THQs DHQs के ऊपर सोलर पैनल लगाकर इन तमाम को अगले इंशाल्लाह ताला 2 सालों में पूरे पंजाब के हेल्थ सिस्टम को सोलर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। दिन में सोलर पे होंगे, शाम और रात को बिजली ये नॉर्मल वापडा की सप्लाई जो है उसके ऊपर हुआ करेंगे। इसके अलावा पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को भी सोलर पर शिफ्ट करने का आगाज़ हो चुका है। UET इसके अंदर लीड ले चुकी है। जो UET लाहौर है उसका काला शाह काको कैंपस तो मुकम्मल तौर के ऊपर सोलर पर शिफ्ट हो चुका है। बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ को आहिस्ता आहिस्ता सोलर पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पाकिस्तान जितना ज़्यादा सोलर पर शिफ्ट होगा हमें उतना कम तेल और डीजल अरब ममालिक से मंगवाना पड़ेगा और उतना हमारा खसारा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ हुकूमत ने अब तो पाकिस्तान के अंदर सोलर गाड़ियां बनाने के लिए जो टर्म्स कंडीशन और लॉस थे उनको भी अप्रूव कर दिया, पॉलिसी को ECC ने अप्रूव किया है। उसके बाद अब हमारी गाड़ियां भी आहिस्ता आहिस्ता सोलर पर शिफ्ट हो जाएंगी। पहले हुकूमत ने इजाज़त दी थी मोटरसाइकिल्स के लिए, रक्शास के लिए, ट्रक्स के लिए, लेकिन ये गाड़ियों वाले माफिया ने हुकूमत को पॉलिसी अनाउंस करने से रोक दिया था। लेकिन अब बिलाखिर हुकूमत ने ECC से ये पॉलिसी अप्रूव करवा ली है। अब ये जब पॉलिसी आगे जाएगी काबीना में, उसके बाद इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो ये हम जैसे सारिफिन के लिए बड़ा अहम होगा। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर नई कंपनीज आएंगी, मौजूदा कंपनीज के साथ कंपटीशन पैदा होगा, तभी पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती होंगी। और सबसे बढ़ के सस्ती नहीं होंगी बल्कि उनकी पर किलोमीटर जो यूजेज है वो कम हो जाएगा। आप घर में आकर रात को गाड़ी अपनी चार्जिंग पे लगाएंगे और सुबह निकलते हुए चार्जर उतार देंगे, आपकी गाड़ी उस एक रात के चार्जिंग से 300-350 किलोमीटर चल पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज, तमाम हाईवेज के ऊपर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, जहां पर आपको चार्जिंग कम हुई आप आराम से खड़े होकर 10-15 मिनट में अपनी गाड़ी को रिचार्ज कर पाएंगे। और ये भी इंशाल्लाह अगले 3 सालों में होने जा रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। इसी के साथ साथ 2-3 अहम प्रोजेक्ट्स, एक तो ज़िला राजनपुर का एक तहसील है रुझान, उसके अंदर हुकूमत 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है। उसकी फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है। वो इलाका सोलर एनर्जी से भरपूर है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं मुतमव्वल हैं, अल्लाह ने पैसे दिए हैं, उनको चाहिए अपने घरों पर, फैक्ट्रियों पर सोलर प्लांट ज़रूर लगाएं। उसी के साथ साथ एक ये भी आई है खबर कि विहाड़ी और समुंदरी इन जगह पर 550 मेगावाट्स के सोलर और बायोगैस से चलने वाले प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो अगर हम जानवरों के फुजले से या हमारी जो फसलात हैं उनके फुजले से बायोगैस बनाते हैं, तो हम ना सिर्फ पावर प्लांट्स चला सकते हैं बल्कि अपने शहरियों को, अपने लोगों को सस्ती गैस भी मुहैया कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये है असल करने के काम। हमारी अल्लाह से दुआ है कि जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की तौफीक दे, और जो हम बना चुके हैं उन्हें अच्छे तरीके से चलाने का हमें मौका दे, हमें सलाहियत दे, हमें हिम्मत दे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।